श्री गुरुवे नमः। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है सिद्ध पुरुष। आज हम सिद्ध पुरुषों के रहस्यों को जानेंगे। सिद्ध पुरुष वह होते हैं जिन्होंने परमात्मा या बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है। भारतवर्ष में सिद्ध पुरुषों के संबंध में संभवतः प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ सुनता ही रहता है। सामान्य वर्ग की यह धारणा है कि जो मनुष्य अपने जीवन में एक अलौकिक अवस्था प्राप्त कर लेते हैं वे सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाते, उन्हें अलौकिक शक्ति प्राप्त रहती है और वे मानव जीवन के एक महान आदर्श को प्राप्त होकर अनेकांश में पूर्णत्व प्राप्त कर लेते हैं। 84 सिद्ध पुरुष वर्ग की कथा साहित्य में अंकित है। इतने पर भी सिद्ध पुरुष मात्र 84 संख्यक नहीं है, इनकी संख्या अनंत है। कुछ तो हमारे सामने कभी आते ही नहीं, उन्होंने अपना पूर्ण जीवन एकांतवास को समर्पित कर दिया है। इस प्रबंध में सिद्ध पुरुषों के संबंध में ऐतिहासिक आलोचना अभिप्रेत नहीं है। सिद्धावस्था प्राप्ति के उपाय प्रत्येक धर्म में विवेचित है, अतएव हिंदू धर्म के ही समान ईसाई, सूफी, बौद्ध तथा जैनियों में भी सिद्ध पुरुषों का वर्णन प्राप्त है। यहाँ यह आलोचना की जा रही है कि किस प्रकार के मनुष्य सिद्ध पदवी से मंडित होता है। समग्र सृष्टि अथवा विश्व के मूल में एक ऐसी महाशक्ति, महासत्ता विद्यमान है जो अद्वैत तथा अखंड है। यह सत्ता चैतन्य एवं आनंदपूर्ण है, आनंद रूप है। इसमें अनंत शक्ति अभिनित्य स्थित है। यह सत्ता एक और अद्वितीय, अनादि तथा अनंत, अक्षत एवं निराकार है। यह पूर्ण स्वरूप से विभूषित है। यही सत्य स्वरूप भी है। देश काल तथा निमित्त इसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। यह सत्ता कार्य कारण भाव तथा नियम एवं श्रृंखला के द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती। मनुष्य जागृत, स्वप्न, सुषुम्ना रूप अवस्था से सुशोभित है। पूर्ण रूप भगवत स्वरूप इन अवस्था में रहने पर भी इससे उधर्व है। यह नित्य है तथा अति चेतन स्वरूप विद्यमान रहती है। इसे तुर्यावस्था भी कहा जाता है। यह अति चेतन अवस्था चैतन्य की ही अवस्था है। यह सत्ता अप्रतिहत, निर्वंचिन्न, साक्षात्कारक प्रकाश की अवस्था है। इससे भी परे एक ऐसी गहन गंभीर अवस्था है जहाँ बोध का भी उन्मेष नहीं रहता। इस स्थिति में बोध का प्रवेश भी नहीं है। सत्य तो यह है कि यह कोई अवस्था नहीं है, इसे स्थिति कहते हैं। यह अति चेतन से भी अतीत है, अतः इसे एक प्रकार से अचेतन कहना ही उचित है। अचेतन कहना भी उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यह चैतन्य की अत्यंत गहन घनीभूत अवस्था है। यह है प्रकाश का घनीभूत अप्रकाश। यद्यपि अपाप्त दृष्टि से यह जड़ प्रतीत होता है, तथापि यह जड़ तथा चेतन स्वरूप द्वैत से भी अतीत अवस्था है। यही है भगवान का यथार्थ स्वरूप। उनमें अनंत शक्ति है। यद्यपि इस स्थिति से उन शक्तियों का प्रयोग किसी भी स्थूल किंवा सूक्ष्म स्तर में नहीं हो सकता। जो पूर्ण सत्य है, जो सत्य का अपार तथा अतल प्रकाश है, वह स्वयं तत्स्वरूप होने पर भी उसे नहीं जानता। यह स्थिति गंभीर सुषुप्ति के अनुरूप है। इस स्थिति से जगत सृष्ट नहीं होता, उसका वर्ण सृष्टि स्थिति संहारकर्ता रूप से प्राप्त होता है। वे हैं इस पूर्ण सत्य से अभिन्न चेतन पुरुष। वे निरंतर सृष्टि व्यापार में व्याप्त रहते हैं, साथ ही इसका बोध भी उन्हें रहता है। इतने पर भी वे यह नहीं जानते कि वे ही स्वयं अखंड परम तत्व हैं। उन्हें यह जानने का कोई प्रयोजन भी नहीं रहता।
मनुष्य सिद्ध अवस्था में जिस पूर्णत्व को प्राप्त करता है उसके साथ भी उसका कोई संबंध नहीं है। उनका एकमात्र संबंध है सृष्टि प्रभूति व्यापार से। सृष्टिकर्ता ईश्वर देश तथा काल से अतीत नहीं है और वे कार्य कारण भाव से अवगत हैं। उनके बोध केंद्र से अनंत विश्व का निर्गमन होता रहता है। जब तक वे क्रियाशील रहते हैं उतने कालमान को एक महाकल्प कहा गया है। समस्त विश्व उनके कर्म यानी कि क्रिया क्षेत्र से अभिभूत होता रहता है। जिसे हम जीवन कहते हैं उसकी गणना भी पूर्ण सत्य से पृथक नहीं की जा सकती। जैसे ईश्वर पूर्ण से अभिन्न है, उसी प्रकार जीव भी पूर्ण से अभिन्न है। दोनों में अंतर यह है कि ईश्वर चेतन है परंतु जीव आंशिक रूप से चेतन है और आंशिक रूप से अचेतन है। जीव अपने क्षुद्र अहम को जानता है, वह यह नहीं जानता कि वस्तुतः वह आत्मा है, अनंत एवं अखंड है। देश काल तथा कार्य कारण भाव जीव को बुद्ध किए रहता है। जीव भी महाकल्प पर्यंत अवस्थित रहता है, तदंतर वह स्वयं को पूर्ण से अभिन्न उपलब्ध करने के पश्चात देश काल की सीमा का अतिक्रमण करने के पश्चात पूर्ण में स्थिति लाभ करता है। आत्म स्वरूप में मन प्राण प्रभूति उपलब्धियों का योग होने पर जीव रूप में आत्मा का ही आविर्भाव होता है। भगवत साक्षात्कार के लिए इन उपाधियों का त्याग करना ही होगा। केवल मात्र मनुष्य से इस अवस्था की प्राप्ति नहीं होती। जागतिक वासना रहने तक मृत्यु के पश्चात भी जीव भाव समाप्त नहीं हो सकता। जब तक जागतिक वासना विद्यमान है तब तक मृत्यु के पश्चात भी जीव भाव उच्छिन्न नहीं हो सकता। जब संपूर्ण रूप से वासना जल छिन्न हो जाता है तब देह में रहते हुए भी मुक्ति का आस्वादन संभव है। इन वासना समूह तथा संस्कार का रोध ज्ञान द्वारा होता है। मनुष्य का चित्त सर्वदा इन सब संस्कारों से अनुवेदित रहता है, अतः चैतन्य स्वयं अपनी उपलब्धि से वंचित रह जाता है। इन सब का उन्मोचन हो जाने पर प्राकृत सत्य का दर्शन संभव है। जो आत्मा जीव भाव की संकोच रूपी अवस्था से रहता है उसे ही शुद्ध आत्मा कहते हैं। अतः जीवन रहते हुए ही जीव भाव से अतीत अवस्था का आस्वादन करना आवश्यक प्रतीत होता है। जीव का प्राकृत उद्देश्य है बोधातीत परम वस्तु से ऐक्य प्राप्त करना। इसके लिए सांसारिक तथा दैहिक समस्त वासना समूह के समूल रूप का उच्छेदन होना चाहिए। यद्यपि घोर निद्रा काल में प्रत्येक मनुष्य को ऐसी ही अवस्था प्राप्त हो जाती है, तथापि यह ज्ञानपूर्वक प्राप्त अवस्था नहीं है। अतः इस अवस्था में वासना समूह उच्छिन्न नहीं होता। पर्युष्य वह कुछ काल के लिए सुप्त हो जाता है। सुप्त होने पर भी वह पुनः जागृत हो उठता है। अतः निद्रा अथवा साधारण मृत्यु काल में वासना उच्छिन्न नहीं हो सकती। मृत्यु जनित विस्मृति से पुनः उठने पर अर्थात नवीन अवस्था में संक्रमित होने पर जीव यह अनुभव करता है कि एक नूतन देह स्थिति में नूतन आवेष्टन है। इसे पूर्व स्मृति नहीं रह जाती। परिणामतः उसे कुछ भी अभिज्ञता नहीं रहती। अतः योगीगण कहते हैं कि मर के मरना व्यर्थ है। जो जीवित ही मर गया उसकी स्थिति सार्थक है। जीवित में ही मरना किसे कहते हैं? बोधातीत अवस्था में बोध की रक्षा करना ही जीवित अवस्था में मरना है। इस अवस्था में एक ओर निर्मल आत्मस्वरूप का पूर्ण बोध जागृत रहता है, दूसरी ओर देह मन तथा विश्व की चेतना ही नहीं रह जाती। जीव माया जाल का भेदन करके सृष्टि भेदन करता है। अब वह समझने लगता है कि वही शिवरूप है।
यह जीव के जीवन की सार्थकता है। वह उस समय अपने प्राकृत स्वरूप की उपलब्धि से अप्रयस हो जाता है। यही है अपने प्राकृत स्वरूप की उपलब्धि। यही अखंड सच्चिदानंद अवस्था कही जाती है। अब उसके सम्मुख सृष्टि सृष्टा का भेद, जीव जगत का भेद नहीं रह जाता। वह पहले की तरह देश काल प्रकृति नियति के अधीन नहीं रह जाता। अब वह स्वयं की सर्वशक्तिमान पूर्ण सत्य के रूप में प्रत्यभिज्ञता करता है। इस स्थिति का कभी भी ध्वंस नहीं होता। यह जागतिक परिवर्तन से उद्दलित स्थिति नहीं है। अब योगी यह उपलब्धि कर लेता है कि समस्त पशु पक्षी कीट पतंग आदि स्थावर जंगल में जो हैं वही इस अखंड सच्चिदानंद में भी हैं। यह अभिज्ञता इति पूर्ण नहीं थी। ज्ञानोदय से यह सब बोधगम्य हो जाता है। सर्वशक्तिमान परम तत्व के साथ ज्ञान का, चैतन्य का योग हो जाने पर इस अवस्था का उदय होता है। यही है सिद्ध अवस्था, यही है नित्य जागृत अवस्था। अब ज्ञाता ज्ञेय एवं ज्ञान, सृष्टा दृश्य, प्रेमिक प्रेमस्व प्रेम अभिन्न होते हैं। एकमात्र सिद्ध ही इसे अनुभव कर सकते हैं। अतीत, अनागत, वर्तमान इस भूमि में एक है। अज्ञात अवस्था में से इसमें भेद दृष्टि का अनुभव होता है। सिद्ध की अवस्था इस अहम ब्रह्मास्मि स्थिति से उत्कृष्ट रहती है। दोनों स्थितियों में क्रियागत पार्थक्य है। वास्तव में मैं ब्रह्म हूँ, इससे उच्चतर अवस्था हो ही नहीं सकती। चरम अति चेतना की अवस्था से और अधिक उत्कर्ष की कल्पना कर सकना संभव ही नहीं है। ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाने पर साधक के लिए अप्राप्त अथवा असिद्ध कुछ भी नहीं रह जाता। मन, स्थूल, स्थूल जगत, देश काल, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, लोक, लोकांतर आदि भी नहीं रह जाते। यह है चिंतन तथा कल्पना से अतीत अवस्था। तब एक ही रह जाता है, द्वंद्व की प्रक्रिया नहीं रह जाती। सभी साधनाओं की यही चरम सिद्धि है। सिद्धि प्राप्ति के पश्चात कोई व्यक्ति देह रहने पर भी और अग्रसर नहीं हो पाता। उनका सूक्ष्म तथा स्थूल चेतना से कोई योग नहीं रहता। ये पूर्ण स्वरूप पूर्णता के प्रतीक हैं। इसकी सत्ता अनंत तथा असीम है। पद का एक और भी अंश है, इसे तृतीयांश कहते हैं, जो सद्गुरु विश्व द्वारा में प्रवृत्त होते हैं। यह अंश उनके लिए है। पद के तृतीयांश में स्थूल तथा सूक्ष्म चेतना का पुनरुद्धार होता है। यदि ऐसा नहीं होता तब जीव से संबंध ही स्थापित नहीं हो पाता और श्री भगवान के अनुग्रह विस्तार का जगत व्यापार में भाग ही लेना संभव न होता। आधिकारिक पुरुषों के लिए पथ का यह तृतीय अंश है। आगम में निर्वाण की दीक्षा के अंतर आचार्य दीक्षा की संभावना अंगीकृत है। सिद्ध पुरुष में अति चेतना अशून्य रहती है। इसी के साथ इसमें सृष्टि विषयक चेतना भी अभिव्यक्त होती है। परिमार्थिक दृष्टि से ब्रह्मनिष्ठ अथवा मजूब एवं संज्ञक पुरुष की स्थिति में कोई पार्थक्य नहीं रहता। ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में सृष्टि नहीं है, किंतु अनुग्रहकर्ता गुरु की सृष्टि में सृष्टि की सत्ता है। ये गुरु की नर स्वरूपी विरूपाक्ष है।